हेलो गाइस, मैं सुखबीर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 1 to ऑल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। यानी गाइस आज हम बात करेंगे, यानी आपको क्लियर होगा कि यानी कि आपका जो ग्रुप जो हाई स्कूल का बोर्ड का पेपर खत्म हो गया है, यानी कि जो कुछ लोगों का बच्चा है 23 तारीख को 13 तारीख को इंग्लिश है उनका जो इंटरवल उनका हो जाएगा। तो गाइस जब मैं बोर्ड पेपर की बात नहीं करूँगा, अब मैं बात करूँगा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की। यानी आपको पता होगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर आपका मई में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो पहले तो फरवरी में स्टार्ट होने वाला था, लेकिन बच्चों ने क्या किया, कोर्ट गए, एडिशनल रिजल्ट आया, एडिशनल रिजल्ट में काफ़ी बच्चे भी क्या है पास हैं। तो उसी को ध्यान रखकर हुआ कि यानी कि जो आपका मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास एक बुक है, एक क्या 3 बुक है जो प्रीवियस ईयर पेपर की है, यानी जो पिछली परीक्षाओं में जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ था, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, प्लस मेरे पास मॉडल पेपर भी है। यानी उसी को ध्यान में रखकर मैं मैथ का क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लेकर लाया हूं कि जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर प्लस मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो आपको आरआरबी एनटीपीसी का होने वाला है उस पेपर में आपके लिए बहुत ही क्या होगा, हेल्पफुल होगा। यानी कि अगर आप मेरी वीडियो क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छे से करते हैं, आपको आरआरबी जो मेंस का पेपर लगा है CBT 1 तो क्लियर हो गया कुछ लोगों का, जो CBT 2 बचा है। दूसरी बात है कि जिनका अभी ग्रुप डी का पेपर नहीं है, ग्रुप डी में लगभग 1,03,000 वैकेंसी है। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी, अच्छे से पास होना है, तो गाइस मैं कह रहा हूँ कि जो वीडियो यानी जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो ज्यादा बात न करते हुए आज का मैं पहला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपको सामने अगला सवाल, यानी कि आज का फर्स्ट सवाल, पहला सवाल दिया क्या है कि 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 रुपये तथा 20,000 रुपये है। यानी कि करने का मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, कोई 2 वस्तुएं खरीदी, एक को हमने खरीदा 15,000 रुपये, दूसरे को खरीदा हमने 20,000 में। यानी करने का जो आपका सवाल का मतलब है ये कह रहा है कि हमने मान लिया आपने कोई 2 वस्तुएं खरीदी, एक वस्तु खरीदी आपने 15,000 में, एक वस्तु खरीदी आपने 20,000 में। क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मान लिया आपने खरीद लिया और आप क्या करें कि बेच रहे हैं उसको, यानी कि आप बेच रहे हैं कि एक पे आपने कहा कि हमने क्या कहा, जैसे हमने आपने खरीदा 15,000 का और उस पर आपने अनाउंस कर दिया कि मैं उस पर आपको क्या करूंगा, 15% का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, जिसको आपने खरीदा था 20,000 में, उस पर आप बोल रहे हैं कि उस पर आप डिस्काउंट देंगे कितना का, मान लीजिए आप कितना का डिस्काउंट देंगे, आप देंगे मतलब आपका 12% का। तो डिस्काउंट देने के बाद यानी छूट देने के बाद आप उनको कितने रुपए में बेचेंगे। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से लगाने का सवाल का तरीका तो बहुत होता है, लेकिन एग्जाम में आपके पास समय नहीं होता, समय को बचत कर हम सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। करना क्या है, यानी कि पहली वस्तु का सीपी कितना है, सीपी कितना आपका है 15,000 हो गया। तो एसपी कितना आपका हो जाएगा 15,000 हो गया। 8% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से 8 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 92। तो बेचेगा कितना 92% पे, जो आपका 92 बटा कितना आपका हो जाएगा 100। पा दीजिए 1 2 1 2 कितना हो जाएगा 150 गुणे 92, 0 15 दूना 30 को 0, 15 नामा 135 और 3 138। यानी इसका जो एसपी हो गया एक कितना हो गया 13,800। ये पहली वस्तु की बात हो रही है। यानी गाइस जब से सवाल पूछा था कि एक वस्तु आप 15,000 में खरीद रहे हैं, उसको 8% के डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, तो 8% के डिस्काउंट बेचेंगे तो कितना बेचेंगे 92। क्यों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि आप छूट पे बेचेंगे तो 100 में से माइनस करना है, और ज्यादा पे बेचेंगे तो 100 में क्या करना है, प्लस करना। क्लियर हो गया। बात करें इसको आपने कितना बेचा 13,800 में। दूसरे की बात करेंगे, आपका सीपी कितना है, सीपी आपका है 20,000, एसपी आप कितना हो जाएगा वही 20,000 गुणे डिस्काउंट कितना दे रहा है 12,000 का, तो घटा दीजिए 100 में से 12 कितना हो जाएगा 88, और बटा कितना आपको हो जाएगा 100। 1 2 1 2 कर लीजिए, 00 2 8 16 6 2 8 16 76। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ है आपका, पहली वस्तु को आप बेच रहे हैं 13,800 में, दूसरी को बेच रहे हैं 17,600 में। तो कुल विक्रय मूल्य पूछा है, तो कुल विक्रय मूल्य को क्या हो जाएगा 13,800 प्लस 17,600 जोड़ लीजिए, 00 8 6 14 को 4 7 3 10 1 11 1 1 2 कितने 3
यानी गाइस जो कहने का मतलब जो आपसे सवाल दिया था कि दो उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 रुपये तथा 20,000 रुपये है, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, तो कुल विक्रय मूल्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया कि पहले का जो सीपी दिया है 15,000, एसपी दिया है 15,000 गुड़ा यानी 8% डिस्काउंट पे बेचा 92/100, गुड़ा किया कितना गया 13,800। दूसरे का सीपी कितना है 20,000, उस पे एसपी कितना है 20,000 का 88/100 कितना गया 17,600 हो गया। कुल विक्रय मूल्य क्या हो गया, तो विक्रय मूल्य 13,800 है, विक्रय मूल्य 17,600, दोनों को जोड़ लेकिन हो गया 31,400 हो गया। कुल विक्रय मूल्य पूछा है। यानी गाइस आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चला हूं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। अगला सवाल दिया है कि एक वस्तु 22% की हानि पर बेची गई और हानि पर 7,020 रुपये में बेची जा गई, वस्तु का क्रय मूल्य क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि दे रखा कि कोई वस्तु है, ठीक है, वो क्या हुआ कि वह मतलब कह रहा है कि 22% की हानि पर बेची गई, तो पहले खरीदा होगा तब तो बेचा होगा। तो यानी हम बात कर रहे हैं कि जो उसका सीपी मान लेते हैं, लगाने का सिंपल तरीका बता रहा हूं। जो सीपी कितना है 100% है, 100% है ना, तो एसपी कितना हो जाएगा, जो एसपी होगा 100 - 22 हो गया, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 78। यानी जो एसपी है 78% है और रुपया में कितना है 7,020 रुपया। मैं कह सकता हूं कि 78% की वैल्यू आपकी है 70/20, तो 1% की वैल्यू कितना आपका हो जाएगा 70/20/78। आपसे पूछा क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आप क्या माने 100%, तो कितना हो जाएगा 70/20/78 गुणे कितना आपका हो जाएगा 100 का, हो गया। गुणा कर दिए, छोटा कर ले, किससे कट जाएगा, छोटा कर लेते हैं, लेकिन आ जाएगा 39, ये हो जाएगा 35,1,0 हो गया। कैसे कटेगा आपका 9,81, 9,27, 9 पूरा कर जाएगा आपको, कितना आ जाएगा 90 गुणे कितना हो जाएगा 100, तो आप कितना हो जाएगा 9,000। यानी गाइस जब से सवाल पूछा था, इतना बड़ा सवाल लगाने की जरूरत नहीं, मुझे समझाना है तब बता रहा हूँ। करना क्या है कि एक वस्तु 22% हानि पर 7,020 रुपये में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या करना आपको ज्ञात करना है। सीपी हमने मान लिया 100%, एसपी कितना होगा 100% - 22%, यानी 100 में से 22 घटा 78%। 78% पे बेची जाती है, रुपए में कितना 7,020 में 7,020, 1% की वैल्यू 7,020/78। आपको निकालना क्या है सीपी, यानी 100% गुणा 100, यानी आपका जो उसने खरीदा कितना में था 9,000 रुपये में क्या किया था, खरीदा था। गाइस ऐसे ही सवाल एग्जाम में बनते हैं, आप कंफ्यूज जाते कैसे